Hello everyone, welcome to the session. I am Tabish Abbasi and I will be your trainer throughout this journey. So let's start this session. आज का एजेंडा क्या है? डेटा इंटरप्रिटेशन और टेबल। देखो, आज हम डिस्कस करेंगे डेटा इंटरप्रिटेशन के बारे में। ये होता क्या है? ये नाम खुद से सजेस्ट कर रहा है कि भाई कुछ डेटा दिया रहेगा, उसे हमें एनालाइज करना है, उस पर कुछ कैलकुलेशन करनी है, उस डेटा पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, उसका हमें जवाब देना है। अब ये डेटा किस किस फॉर्म में हमें दिया रह सकता है? भाई टेबल की फॉर्म में दिया रह सकता है, भाई ये हमें ग्राफ की फॉर्म में, बार ग्राफ की फॉर्म में दिया रह सकता है, पाई चार्ट की फॉर्म में दिया रह सकता है, हमें लाइन चार्ट की फॉर्म में भी दिया रहता है। लेकिन लाइन चार्ट में बहुत बहुत ही कम पूछा जाता है। ओके, ज़्यादातर जो फोकस रहता है, ज़्यादातर जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं वो टेबल पर बेस्ड आते हैं। डेटा इंटरप्रिटेशन बेस्ड ऑन टेबल दी रहेगी, या पाई चार्ट दिया रहेगा, या बार ग्राफ दिया रहेगा। ओके, तो आज के इस सेशन में हम डेटा इंटरप्रिटेशन टेबल को सोल्व करेंगे। बेसिकली हमें डेटा जो है वो टेबल में दिया रहेगा। इसके बाद मैं लेक्चर लूंगा, उसमें हम पाई चार्ट के बारे में देखेंगे। पाई चार्ट में डेटा अगर दिया है तो क्वेश्चन को कैसे आंसर करना है। उसके बाद हम बार ग्राफ में देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, तो आज बात करते हैं डेटा इंटरप्रिटेशन जिसका डेटा हमें टेबल में दिया रहेगा। ओके, सो लेट्स मूव ऑन। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि डेटा इंटरप्रिटेशन अगर आप पढ़ना चाहते हो तो आपका प्री रिक्विजिट क्या रहेगा, मतलब आपको कौन कौन से टॉपिक को ध्यान में रखना है। देखो, क्योंकि हमें डेटा दिया रहता है और उस डेटा से हमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो सबसे पहला टॉपिक होगा आपका परसेंटेज टॉपिक आपका बहुत अच्छे से होना चाहिए, तब आप डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चन को आंसर कर पाएंगे। देखो, परसेंटेज बेसिकली होता क्या है कि भाई A% ऑफ B बताओ, तो इसका सीधा सा मतलब क्या हुआ? A% ऑफ B, यही तो इसका मतलब हो गया। परसेंटेज टू रेशियो कन्वर्जन आपको आना चाहिए, मतलब जो परसेंटेज है वो थोड़ा सा आपका क्लियर होना चाहिए। ओके, और फिर दूसरा आ जाता है अपना एवरेज तो आई होप आप सभी को निकालना आता होगा। एवरेज क्या होता है? सम डिवाइडेड बाय नंबर, ये तो एवरेज होता है। तो परसेंटेज की बात हमने कर ली, एवरेज कर ली। और तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए वो होना चाहिए रेशो का। अब रेशो क्या होता है? भाई आपको कुछ इस तरीके से दिया रहेगा A:B, इसका सीधा सा मतलब होता है A डिवाइडेड बाई B। ओके, लेट्स सपोज मैं इस पर आपको एक एग्जांपल देता हूँ। लेट्स सपोज एक कोई सिटी है, उस सिटी की जो टोटल पॉपुलेशन है वो 90 लाख है, और मुझे कहा गया कि भाई इस सिटी में मेल और फीमेल का रेशो जो है वो कितना है? भाई मेल और फीमेल का जो रेशो है वो कितना है? 4:5 है, और इस सिटी की टोटल पॉपुलेशन 90 लाख है। तो अब मुझे ये बताओ कि मेल कितने हैं इस सिटी में और फीमेल कितनी है? तो ये 4:5 इसका सीधा सा मतलब होता है। अब ये तो होने से रहा कि भाई इसमें 4 मेल होंगे और 5 फीमेल होंगे, ऐसा तो नहीं होगा। तो 4x हो जाएगा यहाँ पर, ये 5x हो जाएगा। मतलब x कोई ऐसा नंबर होगा जिसकी मल्टीप्लाई 4 से भी होगी और 5 से भी होगी। ओके, तो 4x प्लस 5x विच इज इक्वल्स टू 90 लाख, सही है ना? तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 9x इज इक्वल्स टू 90 लाख, और यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो 90 लाख डिवाइडेड बाय 9 विच इज इक्वल्स टू 10 लाख। मतलब x की वैल्यू यहाँ से कितने आ गई? 10 लाख आ गई। ओके, तो मेल का क्या रेशो था? मेल का था 4x और फीमेल का क्या था? 5x। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 10 लाख। तो मेल कितने हो जाएंगे? 4 × 10 विच इज इक्वल्स टू 40 लाख, और फीमेल की वैल्यू कितनी थी? 5x। तो x 5 × 10 विच इज इक्वल्स टू 50 लाख। 40 लाख और 50 लाख टोटल कितने हो गए? 90 लाख। और उनका तो टोटल 90 लाख पॉपुलेशन में मेल टू फीमेल स्प्लिट कितना है? 40 लाख और 50 लाख। समझिए, तो ये रेशियो का कॉन्सेप्ट होता है। ओके, आई होप आपने सारे कॉन्सेप्ट आप ऑलरेडी जानते होंगे, क्योंकि देखो लॉजिकल रीजनिंग से पहले क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में पूरा का पूरा पढ़ा चुका हूँ। ओके, तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप ये कॉन्सेप्ट तो कम से कम जानते ही है। ओके, सो अब हम कुछ क्वेश्चंस लेंगे और डेटा इंटरप्रिटेशन को टेबल की फॉर्म में बहुत अच्छे से समझेंगे। सो लेट्स मूव ऑन। ये क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, व्हाट इज द एवरेज अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट पर ईयर, मतलब एवरेज अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट पर ईयर विच द कंपनी हैड टू पे ड्यूरिंग दिस पीरियड। मतलब 1998 से लेकर, देखो इसमें जो क्वेश्चन होते हैं ना, ये आपको टेबल दे के रखी है। ये टेबल है ना आपकी, ये टेबल किस लिए है? एक्सपेंडिचर ऑफ अ कंपनी, मतलब कंपनी का एक्सपेंडिचर जो हो रहा है उसकी ये टेबल दे के रखी है हमने। और इस टेबल को आपको सबसे पहले बड़े ध्यान से पढ़ना है, उसके बाद आप क्या करोगे? क्वेश्चन को पढ़ोगे और जो क्वेश्चन में पूछा गया है उसको आंसर करोगे। तो यहाँ पर देखो ये 1998, मतलब जो कंपनी है साल 1998 में उसने सैलरी कितनी दी? 288 लाख। ये सारा डाटा
लाख में है। ओके, तो यहाँ पर फ्यूल ट्रांसपोर्ट पे उसने कितना खर्च किया, 98 लाख, बोनस पर 3 लाख, इंटरेस्ट ऑन लोन, लोन पर जो उसने इंटरेस्ट पे किया वो 23.4, और टैक्स पर जो उसने दिया वो 83 दिया, 83 लाख। तो मतलब ये हर साल का डेटा उसका एक्सपेंडिचर दे के रखा है। अब क्वेश्चन देखता है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द एवरेज अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट पर ईयर विच द कंपनी हैड टू पे ड्यूरिंग दिस पीरियड। मतलब 1998 से लेकर 2002 तक कंपनी ने एवरेज अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट जो कि लोन पर है, लोन पर जो इंटरेस्ट है वो 1998 से लेकर 2002 तक एवरेज कितना पे किया, हमें ये बताना है। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एवरेज अपना क्या होता है भाई, एवरेज होता है सम डिवाइडेड बाय नंबर। ओके, ये तो होता है एवरेज। तो 23.4 इसे प्लस करेंगे, और इसमें फिर 32.5 प्लस करेंगे, और फिर इसमें 41.6 ये कितना हो जाएगा, हाँ, तो इसमें इसे प्लस करेंगे, फिर 36.4 प्लस करेंगे, और फिर 49.4 प्लस करेंगे। ये टोटल कितना हो जाएगा, ये टोटल अपना हो जाएगा 183.3 लाख, ये इतना हो जाएगा। और ये टोटल है कितने, 1 2 3 4 5, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, 183.3 डिवाइडेड बाय 5, इसे जब हम डिवाइड करेंगे तो 5 3 जार 15, यहाँ पर ये 3 आ जाएगा फिर से, और फिर पॉइंट, और यहाँ पर 6, और फिर से 6, इतने लाख का उसने एवरेज जो इंटरेस्ट पर दिया है वो इतना है, 33.66 लाख। अब आप मुझे एक बात बताओ, इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, डी ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। क्या इस क्वेश्चन को बिना मैं इनको सम किए कर सकता हूं, बिना इसके इंटरेस्ट ऑन लोन, मतलब बिना इस पूरे कॉलम के सम किए बगैर मैं इस क्वेश्चन को कर सकता हूं, बिल्कुल कर सकता हूं। क्यों, देखो ये जो ए ऑप्शन है ना, ए ऑप्शन की यूनिट डिजिट पर कुछ और चीज है, 3 है, बी पर 2 है, सी पर 8 है, डी पर 6 है, मतलब सारी की सारी यूनिट डिजिट डिफरेंट है। ओके, और एक कॉन्सेप्ट अपना होता है यूनिट डिजिट कॉन्सेप्ट, वो क्या होता है, सिंपल, मतलब यूनिट डिजिट पर क्या वैल्यू है। ओके, अब यहाँ पर ये बताओ, हम सबसे पहले पता है क्या करेंगे, ये जो पॉइंट के बाद की वैल्यू है ना इस डेटा में, 0.4 0.5 0.6 0.4 0.4, इसको ऐड करेंगे सबसे पहले। देखो 0.4 प्लस 0.5 प्लस 0.6 प्लस 0.4 प्लस 0.4, तो देखो 6 और 4 10, ये तो 0 हो गया ऑलरेडी, इसे छोड़ दो, हम इसे यूनिट मेथड से कर रहे हैं। 5 और 4 9, और 4 13, यहाँ पर कितना आ गया अपने पास 13, और क्योंकि इसके लास्ट में 3 है, जब हम इसे 5 से डिवाइड करेंगे ना तो यूनिट डिजिट पर हमें 6 मिलना लाजमी है, 6 हमें मिलेगा ही मिलेगा। देखो अगर ये 13 है ना, इस 13 को अगर आप 5 से डिवाइड करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 2.6, यूनिट डिजिट पर 6 मिलेगा ही मिलेगा। और अगर ये 30 है, इसे 5 से डिवाइड करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 6। 23 को आप 5 से डिवाइड करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 4.6। तो अगर लास्ट में 3 है, उसे 5 से आप डिवाइड करते हो तो यूनिट डिजिट पर आपको 6 मिलना ही मिलना है। ओके, अब आप मुझे ये बताओ कि क्या कोई ऑप्शन में ऐसा है जिसकी यूनिट डिजिट पर 6 हो, ए पर नहीं है, ए पर नहीं है, बी पर नहीं है, सी पर नहीं है, लेकिन डी पर है, तो इसका मतलब बी को चेक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे, बहुत ही सिंपल है। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, द टोटल अमाउंट ऑफ बोनस पेड बाय द कंपनी ड्यूरिंग द गिवन पीरियड इज अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल अमाउंट ऑफ सैलरी पेड ड्यूरिंग दिस पीरियड। मतलब ये क्वेश्चन सीधा सा पूछ रहा है कि भाई इस पूरे ड्यूरेशन में, मतलब 1998 से लेकर 2002 तक जितना भी ड्यूरेशन है, इसमें जो टोटल सैलरी दी गई और जो टोटल बोनस दिया गया, मतलब टोटल जो सैलरी दी गई और टोटल जो बोनस दिया गया, तो जो बोनस है वो सैलरी का कितना परसेंट दिया गया, बेसिकली हमें ये बताना है। ओके, तो हम इसका सम कर लेंगे, 288 प्लस 342 प्लस 324 प्लस 336 प्लस 420, तो इसका टोटल सम अपने पास कितना आ जाएगा, 1710। ओके, इसका सम करते हैं 5.52 ये आ जाएगा, प्लस करेंगे, इन्हें प्लस करके इस कॉलम का पूरे का सम अपने पास कितना आ जाएगा, 17 आ जाएगा। तो बेसिकली हमें ये बताना है कि भाई 1710, ये जो 1710 है ना, और इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ध्यान दो, यहाँ पर अप्रोक्सीमेटली ये अल्फाज यूज हुआ है, ये वर्ड यूज हुआ है, तो 1710 का अप्रोक्सीमेशन कितना हो जाएगा, 1700 हो जाएगा। तो बेसिकली मुझे बताना है कि भाई 1700, जो 1700 है ना, 1700 का 17 कितना परसेंट है, वही चीज इसमें दूसरे लफ्जों में यही चीज इसमें पूछी है कि 1700 जो है वो 1700 का 17 कितना परसेंट होता है, मतलब x% ऑफ 1700
वो कितना है 17। तो यहाँ से x की वैल्यू हम निकाल लेंगे, कितनी हो जाएगी देखो, यहाँ पर आ जाएगा 17 और डिवाइडेड बाय 1700, x की वैल्यू निकालना है, इंटू 100 करेंगे, 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएंगी और 17 1 इज़, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x इज इक्वल्स टू 1%, और अपना सी ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, सो आई होप इस क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन आपको समझ आ गई होगी। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखो क्या बोल रहे हैं, टोटल एक्सपेंडिचर ऑन ऑल दीज आइटम्स इन 1998 वाज अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल एक्सपेंडिचर इन 2002। ओके, ये क्वेश्चन देखो क्या पूछ रहा है कि भाई जितना भी एक्सपेंडिचर साल 1998 में हुआ और जितना भी एक्सपेंडिचर साल 2002 में हुआ, ये बताना है कि भाई जो 1998 में जो टोटल एक्सपेंडिचर हुआ वो 2002 के एक्सपेंडिचर से एक्सपेंडिचर का कितना परसेंट है, ये इसमें पूछा है। मतलब हमें बताना है कि भाई x% ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर जो हुआ 2002 में वो किसके बराबर है, वो किसके बराबर है, टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ जो हुआ 1998 में। मतलब 1998 में जो एक्सपेंडिचर हुआ और जो 2002 में एक्सपेंडिचर हुआ, तो 1998 वाला एक्सपेंडिचर 2002 के एक्सपेंडिचर का कितना परसेंट है, ये बताना है। तो यहां से हम क्या करेंगे, देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस पूरे ये तो एक्सपेंडिचर हुआ है ना साल 1998 का, ये एक्सपेंडिचर है, तो इसको हम सबसे पहले ऐड कर लेंगे। 288 प्लस 98 ये हो जाएगा अपना 386 प्लस 3 प्लस 23.4 और प्लस 83, ये अपना कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 495.4 आ जाएगा। तो इतना एक्सपेंडिचर तो किस में हुआ, साल 1998 में हुआ। अब बात करते हैं साल 2002 की, तो 420 प्लस 142 ये कितना हो जाएगा अपना 562 और प्लस ये 3.96 और फिर इसे प्लस करेंगे और ये 98, ये टोटल कितना हो जाएगा अपना, ये हो जाएगा 713.36, ये अपना हो जाएगा 713.36। ओके, इतने लाख ही हो जाएगा। अब इसने क्या पूछा कि भाई x%, तो यहां से हम क्या करेंगे, x% जब हमें निकालेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ से x, तो ये आ जाएगा अपना 495.4 लाख डिवाइडेड बाय 713.36 लाख इंटू 100। ओके, अब आप मुझे एक बात बताओ, जब आप इसे सोल्व करने बैठोगे तो आपका टाइम भी ज्यादा लगेगा। यहाँ पर थोड़ा सा गौर करो क्योंकि इसमें अप्रोक्सीमेट पूछा है, तो आपको जिसमें अप्रोक्सीमेटली पूछा हो ना उसमें अप्रोक्सीमेशन का यूज किया करो। अगर मैं 700 का 70% देखूं तो वो कितना होता है, 700 का 10% कितना होता है 70, और 70 की 7 से करेंगे तो कितना आएगा 490, तो 700 का 70% कितना होता है 490, और 13 का अगर मैं 70% देखूं तो वो लगभग होगा 91, क्योंकि 13 इंटू 7 91, तो वो हो जाएगा 9। तो 490 प्लस 9 कितना हो रहा है, तो ये लगभग जो आएगा वो 497 वो 498 के बीच आएगा। मतलब 70% अगर 497-98 के बीच आ रहा है तो इसका मतलब क्या होगा, 70% के जो जस्ट 70 से बाहर नहीं जाएगा, 70% से जो जस्ट नीचे होगा, बिल्कुल थोड़ा सा कम होगा, वो अपना आंसर होगा। ओके, तो यहाँ पर देखो 62 क्या 70 से, ये तो 70 से बहुत ज्यादा कम है, तो ये तो नहीं हो सकता। 66 भी नहीं हो सकता, 69 इसका आंसर हो जाएगा। 70 से तो बाहर वो जा ही नहीं सकता, तो 69 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आप अप्रोक्सीमेशन का यूज करके भी क्वेश्चन को आंसर कर सकते हो। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, द टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ द कंपनी ओवर दीज आइटम्स ड्यूरिंग द ईयर 2000। मतलब सन 2000 में टोटल एक्सपेंडिचर कितना हुआ, वो सिंपल है, इस पूरी रो का हम सम कर लेंगे। ओके, पूरी रो का सम करेंगे, देखो ये आ जाएगा अपना यहाँ पर 324,101 और ये 3.84, 3 यहाँ से शुरू होगा 3.84 और फिर इसके बाद गया 4 1.6 4 1.6 और ये 7 4, ये आ जाएगा। ओके, सम करेंगे तो यहाँ से 4 8 और 6 14, 4 1 कैरी यहाँ पर आ जाएगा, 4 और 1 5 और 1 6 3 9 और 1 10 14, यहाँ पर भी 4 आ जाएगा, और ये 1 2 3 4 3 7 और 7 ये 14 हो जाएगा, यहाँ पर 4 1 कैरी 3 4 5। तो इसका आंसर क्या आ गया अपना 544.44 लाख।
तो इसका मतलब ए ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन रहेगा। ओके, अब आप मुझे एक बात बताओ, क्या ये यूनिट मेथड से सोल्व हो सकता था? बिल्कुल सोल्व हो सकता था, इतना टाइम देने की हमें जरूरत ही नहीं थी। वो कैसे नहीं थी, देखो इसमें जब हम इसका एडिशन कर रहे हैं तो 3.84 और 41.6 आ रहा है, तो जाहिर सी बात है यूनिट डिजिट पर 4 तो आना ही आना है। और जब यूनिट डिजिट पर 4 आ गया तो हम ये चेक करेंगे क्या किसी ऑप्शन में यूनिट डिजिट पर 4 है। देखो सी में भी नहीं है, डी में भी नहीं है, बी में भी नहीं है, सिर्फ ए में है, तो यही अपना आंसर हो जाएगा। ओके, तो थोड़ी सी ऑब्जर्वेशन किया करो। देखो ये चीज कब आती है, जब आप प्रैक्टिस ज्यादा करते हो। तो प्रैक्टिस आप जितनी ज्यादा से ज्यादा कर सको उतना आपके लिए बेहतर है। ओके, आई होप इस क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन आपको समझ आ गई होगी। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, इसमें डेटा थोड़ा सा अलग है, मतलब टेबल ये बदल चुकी है। और टेबल में क्या है, देखो इसमें स्टेट्स दे के रखी है। एक स्टेट है PQRST, ये स्टेट है इसमें। और इन स्टेट की जो पॉपुलेशन दे के रखी है बिलो पॉवर्टी लाइन वो ये है। और प्रोपोर्शन ऑफ मेल फीमेल की जो बिलो पॉवर्टी लाइन और अबव पॉवर्टी लाइन, ये चीजें हमें दे के रखी है इस टेबल में। अब क्वेश्चन पर नजर डाल दें कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। इफ द मेल पॉपुलेशन अबव पॉवर्टी लाइन फॉर स्टेट आर की बात कर रहे हैं, इज 1.9 मिलियन। जो स्टेट आर है उसकी मेल पॉपुलेशन अबव पॉवर्टी लाइन कितनी है, 1.9 मिलियन है। ओके, अब हमें बताना क्या है, देन दी टोटल पॉपुलेशन ऑफ स्टेट आर की टोटल पॉपुलेशन हमें बतानी है। ओके, तो स्टेट आर ये रहा, देखो यहाँ पर ये स्टेट आर है। तो जब इसकी मेल पॉपुलेशन जो अबव पॉवर्टी लाइन है वो कितनी है, 1.9 मिलियन है। ओके, इस 1.9 मिलियन को मैं अप्रोक्सीमेट क्या कर सकता हूं, इसको मैं अप्रोक्सीमेट क्या कर सकता हूं, इसे मैं 2 मिलियन मान सकता हूं। अप्रोक्सीमेशन करना है, 2 मिलियन हो गई। ओके, तो अबव पॉवर्टी लाइन जो मेल टू फीमेल रेशियो है वो कितना है, स्टेट आर का 2:3, मतलब 2:3 मेल टू फीमेल रेशियो है। ओके, तो इसका क्या मतलब हुआ, 2x और 3x। सिंपल है, यहां तक आपको समझ आ रहा होगा आई थिंक। तो 2x की वैल्यू यहां पर क्या हो गई, 2 मिलियन, क्योंकि देखो मेल का रेशियो कितना है 2x, और मेल की क्वांटिटी जो टोटल पॉपुलेशन है वो कितनी देकर रखे 1.9, और उससे हमने अप्रोक्स 2 मिलियन माना है। तो 2x की वैल्यू 2 मिलियन, x की वैल्यू 1 मिलियन, 3 इंटू 1 विच इज इक्वल टू 3 मिलियन। तो 3x की क्या वैल्यू हो जाएगी, 3 मिलियन हो जाएगी। तो टोटल जो मतलब जो अबव पॉवर्टी लाइन जो हो जाएंगे टोटल पॉपुलेशन मेल टू फीमेल, वो कितने हो जाएंगे, वो हो जाएंगे अपने 2x प्लस 3x विच इज इक्वल्स टू 2 मिलियन प्लस 3 मिलियन विच इज इक्वल्स टू 5x इज इक्वल्स टू 5 मिलियन। तो ये वो लोग हैं जो स्टेट आर में अबव पॉवर्टी लाइन है, मेल टू फीमेल दोनों। समझ गए? अब बात करते हैं कि जो ये किस चीज की वैल्यू आ गई, इसमें देखो स्टेट आर में जो बिलो पॉवर्टी लाइन है ना, बिलो पॉवर्टी लाइन पॉपुलेशन वो कितनी है, 24%। भाई बिलो पॉवर्टी लाइन जो पॉपुलेशन है अपनी वो 24% है। और ये क्या चीज आई अपनी, ये आई अपनी अबव पॉवर्टी लाइन। अबव पॉवर्टी लाइन जो पॉपुलेशन है, तो अबव पॉवर्टी लाइन कितने परसेंट हो जाएगी, जब बिलो पॉवर्टी लाइन 24 है तो 76% अबव पॉवर्टी लाइन हो जाएगी। और उसकी वैल्यू कितनी दे के रखी है, 5 मिलियन। तो जब अबव पॉवर्टी लाइन की वैल्यू 76% है और उसकी वैल्यू 5 मिलियन है, तो 100% की कितनी हो जाएगी, वो इसकी टोटल पॉपुलेशन हो जाएगी। तो 100%, देखो 76% से जब 100 पर जा रहे हैं तो टोटल कितना परसेंट ऐड कर रहे हैं, 24%। और 76% की वैल्यू जब 5 मिलियन है तो लगभग वन फोर्थ हम 5 मिलियन का ऐड कर रहे हैं, 24 जब परसेंट ऐड कर रहे हैं तो 5 मिलियन ऑफ 1/4 ऑफ 5 मिलियन कितना हो जाएगा, लगभग 1.25 हो जाएगा। तो 5 मिलियन प्लस 1.25 करेंगे तो 6.25 मिलियन। और आप देख सकते हो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन रहेगा। ओके, आई होप क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन आपको समझ आ गई होगी। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, व्हाट विल बी द नंबर ऑफ फीमेल्स above the poverty line in state S if it is known that the population of state S is 7 मिलियन। मतलब इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि भाई जो फीमेल है अबव पॉवर्टी लाइन स्टेट एस में वो बताओ कितनी है। ओके, और स्टेट एस की जो टोटल पॉपुलेशन है वो 7 मिलियन दे के रखी है। तो इसका मतलब जो स्टेट एस है उसकी 100% पॉपुलेशन की वैल्यू कितनी है, 7 मिलियन। ओके, और व्हाट विल बी द नंबर ऑफ फीमेल अबव पॉवर्टी लाइन।
तो यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग लगाओ। जो मेल टू फीमेल रेशियो है अबव पॉवर्टी लाइन इस स्टेट में वो कितना है? एस में वो कितना है? 4:3 का है। 4:3 का मेल टू फीमेल रेशियो हमें दे के रखा है इस स्टेट का। ओके, और इस स्टेट में बिलो पॉवर्टी लाइन लोग कितने हैं टोटल? वो है 19%। बिलो पॉवर्टी लाइन कितने हैं? 19%। तो अबव पॉवर्टी लाइन कितने हो जाएंगे? 81%। ये तो होगा ना। तो अबव पॉवर्टी लाइन का जो मेल टू फीमेल रेशियो है वो 4:3x है और 100% पॉपुलेशन 7 मिलियन है। तो मैं यहां से क्या निकालूंगा कि भाई ये जो 4 और 3 है ना, ये रेशियो है, तो 4x प्लस 3x ये हो जाएगा। तो यहां से टोटल कितना हो जाएगा कि भाई 7x। ये जो 7x है मतलब इसकी वैल्यू क्या होगी? 81%। देखो, अगर 100% 7 मिलियन है तो 81% की वैल्यू क्या होगी? सबसे पहले मैं ये निकाल के बताता हूँ। देखो, 7 इंटू 81 डिवाइडेड बाई 100 कर देंगे, विच इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा? 7 इंटू 8 56 हो जाएगा। 567 डिवाइडेड बाई 100 विच इज इक्वल टू 5.67 मिलियन। मतलब 81% की वैल्यू कितनी आ गई अपनी? 5.67 मिलियन। मतलब ये जो है ना, ये टोटल जो आया है अपना 5.67, ये इस रेशो का पूरी क्वांटिटी आई है, टोटल आया है। ओके, तो ये 7x में डिवाइड होगा। 7x की वैल्यू हमें क्या मिली? 5.67 मिलियन मिली। और हमें चाहिए क्या? हमें फीमेल की जो पॉपुलेशन है वो चाहिए। और फीमेल का रेशो यहाँ पर कितना है? ये मेल टू फीमेल है ना, तो फीमेल का यहाँ पर कितना है? 3x। तो यहाँ से मुझे क्या चाहिए? मुझे यहाँ से 3x की वैल्यू चाहिए, जो कि हो जाएगी 5.67 डिवाइडेड बाय 7x इंटू 3x। ओके, x से x कैंसिल हो जाएगा और 7 से कितना टाइम कैंसिल होगा? 7 8 56। ये हो जाएगा अपना, जीरो आ जाएगा यहाँ पर 0.81। 0.81 टाइम ये पूरा कट जाएगा। और इसकी मल्टीप्लीकेशन जब हम इससे करेंगे 8 इंटू 3 24, तो हमें यहाँ से क्या मिलेगा? 2.43 मिलियन। 2.43 मिलियन ये पॉपुलेशन हो जाएगी स्टेट एस में अबव पॉवर्टी लाइन फीमेल्स की। ओके, सो हमारा बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आई होप इस क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन भी आपको समझ आ गई होगी। सो लेट्स मूव ऑन। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। लेकिन जाने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। अगर आप इस सेशन को यूट्यूब एप्लीकेशन पर देख रहे हो तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि प्ले स्टोर पर जाओ और मास्टर एप्टीट्यूड को डाउनलोड कर लो। इससे एप्टीट्यूड सीखो एक सीक्वेंस में। ओके, सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।